हेलो गाइज, वेलकम टू एसएससीबी। सो गाइज, जैसा कि आपको पता है, आज के हमारे इस सेशन में टॉप 25 क्वेश्चंस को मैं आज डिस्कस करूंगा। एसएससी के आप एग्जाम देते हो, आपको पता है इंडियन रिवर सिस्टम कितना महत्वपूर्ण है। तो आज उसी से रिलेटेड मैं आपको 25 क्वेश्चन कराने वाला हूं। एसएससी में जो भी आपके एग्जाम्स होंगे, जो भी अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, वहां पे इंडियन रिवर सिस्टम पूछा जाता है। एक या दो क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। तो मैं आपसे आज यहाँ पर 25 क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करूंगा जो कि बहुत बार एसएससी में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला हो जाएगा, विच रिवर सर्व्स द लार्जेस्ट कल्टिवेबल एरिया। तो यहाँ पर ये कहता है कि कौन सा जो नदी है, कौन सी नदी भारत में ये सबसे ज्यादा सिंचित प्रदेश को, एक तरीके से कल्टीवेबल का मतलब होता है जहां पर खेती होती है, उस एरिया को सबसे ज्यादा खेती कहां पे होती है? पंजाब, हरियाणा, यूपी और बिहार सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यूपी और बिहार में कौन सी नदी आ जाएगी गाइस? तो यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा गंगा नदी। ठीक है, दूसरा हो जाएगा, विच रिवर जॉइंस गंगा फ्रॉम साउथ इंडिया, साउथ साइड। साउथ इंडिया भी एक जगह दिया हुआ था, इसलिए मैंने साउथ इंडिया बोला है। साउथ इंडिया भी एक तरीके से यहाँ पे एसएससी ने एक बार पूछा है, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए आपको कुछ भी पूछ सकता है। तो कौन सी नदी है गंगा की जो उसे साउथ से आगे जोड़ती है? तो यहाँ पे आपको पता है पटना के करीब में, पटना के आसपास गंगा और सोन का संगम है। गंगा और सोन नदी का संगम है। सोन एकमात्र ऐसी नदी है जो साउथ से आकर कहां पर जुड़ती है? गंगा में जुड़ती है। तीसरा है, विच इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? दैट इज गंगा। ये आपको पता होना चाहिए गाइस। और इसे कब जोड़ा गया था? तो ये हो गया आपका 4 नवंबर 2008 में इसे क्या बनाया था? भारत की राष्ट्रीय नदी बनाया था। अगला क्वेश्चन, विच रिवर फ्लोज फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। अब ऐसा तो नहीं है कि मात्र एक ही नदी है, तो यहां पे आपको काफी नदी मिल जाएंगी। सबसे पहला तो आपको मिल जाएगा इंडस रिवर, सिंधु नदी सबसे लंबी नदी भी है। दूसरा हो जाएगा आपका यहाँ पे चेनाब, फिर हो जाएगा आपका झेलम, फिर हो जाएगा आपका रावी, फिर हो जाएगा आपका सतलज। तो यहाँ पे बहुत नदियां हैं जो भारत से पाकिस्तान में जाती हैं और पाकिस्तान में भी बहती हैं। और ये जब 5 नदियां चेनाब, झेलम, रावी, सतलज ये सब मिल जाती है तो इसे बोलते हैं हम पंजनद, और ये जाकर मिलती है इंडस में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये भी याद होना चाहिए। तो ये बहुत सारी नदियां हैं जो इंडिया से पाकिस्तान में जाती है। अब घाघरा एंड सोन आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ। घाघरा और सोन किसकी ट्रिब्यूटरी? अब सोन आकर जुड़ती है पटना के पास गंगा में, तो किसकी ट्रिब्यूटरी हुई? गंगा की हुई। अब आपको घाघरा अगर नहीं भी पता होता तो अभी भी आप यहाँ पे आंसर सही कर देते। तो यहाँ पे गाइस हमारा आंसर हो गया गंगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विच रिवर इज कॉल्ड सौरा ऑफ बंगाल। यानी कि बंगाल का शोक हम किसको कहते हैं? तो दैट इज दामोदर रिवर, दामोदर नदी। अब ये दामोदर नदी भारत की सबसे एक तरीके से पॉल्यूटेड रिवर भी कहेगी, क्योंकि बहुत इंडस्ट्रीज है यहाँ पर। इंडस्ट्रीज का जो कचरा है वो इसी नदी में डाला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच इज द शॉर्टेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। तो ये होगा आपका अरवार रिवर। ठीक है, ये आपको मिलेगी राजस्थान में। ठीक है, ये इसकी जो लेंथ है दैट इज 45 किलोमीटर। राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा आपको ये। अरवार इसलिए बोलते हैं, अलवर डिस्ट्रिक्ट में आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये भी आता है, अरवार भी बोलते हैं, अरवारी भी इसको बोलते हैं। Which is the longest river of पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है ये मैं आपको अभी बता चुका हूं। तो ये पाकिस्तान की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर होगी गाइस यहाँ पे इंडस रिवर। इंडस रिवर की जो टोटल लेंथ है वो हो जाएगी 3180 किलोमीटर। इंडस रिवर की जो टोटल लेंथ है वो हो जाएगी आपकी 3180 किलोमीटर, जिसमें से 800 किलोमीटर समथिंग ये भारत में बहती है और रेस्ट ऑफ द ये तिब्बत और पाकिस्तान में बहती है। पाकिस्तान में आप इसको 2000 से 2100 किलोमीटर मान सकते हो। अब अगला बात करते हैं, मूसी एंड भीमा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ। मूसी और भीमा किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? तो ये मूसी और भीमा ट्रिब्यूटरी है कृष्णा नदी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ कृष्णा रिवर। कृष्णा नदी कहां से निकलती है? तो ये निकलती है महाबलेश्वर से।
महाबलेश्वर आपको सतारा डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। सतारा डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, ठीक है, सतारा डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक निवेदन करना चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सभी से। आपके लिए हम बहुत अच्छा कंटेंट लेके आते हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने करना क्या है, सिर्फ आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, क्योंकि ये कंटेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को सिर्फ इससे ये मोटिवेशन चाहिए कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, बहुत से बच्चों की मैं हेल्प कर पा रहा हूँ। तो ये एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे हमारे अगले क्वेश्चन में। द ओरिजिन ऑफ गोदावरी रिवर। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी क्या है, दक्षिण की गंगा, सबसे बड़ी नदी, साउथ की पेरिनियल रिवर, ठीक है। तो गोदावरी नदी का जो एक तरीके से ओरिजिन है वो आपको कहां देखने को मिल जाएगा, गोदावरी नदी का। तो गोदावरी नदी निकलती है नासिक के त्रियंबक प्लेट्यू से, त्रियंबक प्लेट्यू से निकलती है। द ओरिजिन ऑफ इंडस रिवर, बहुत सारी नदियां ऐसी है हिमालय की जिसका आपको ओरिजिन, जिसका एक तरीके से उद्गम स्थल आपको कहां देखने को मिलेगा, कैलाश माउंटेन। तो यहां पर ये निकलती है कैलाश माउंटेन से, और ये पर्टिकुलर जगह का नाम है बोखारसू, बोखारसू। तो ये यहां से निकलती है। गंगा नदी कहां से निकलती है, देखो गंगा नदी कहीं से नहीं निकलती, गंगा नदी दो नदियों से आकर मिलती है, ठीक है। ये गंगा नदी कहां से मिलती है, अलकनंदा एंड भागीरथी जब आकर मिलती है कहां पर, देवप्रयाग में, तो ये नदी कहलाई जाती है गंगा। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा नदी का सबसे इंपॉर्टेंट या फिर उसका मेन सोर्स क्या है, तो वो गंगा नदी का जो मेन सोर्स है दैट इज भागीरथी। और ये भागीरथी नदी निकलती है गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर से, उत्तरकाशी से। अगला क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ यमुना रिवर। यमुना रिवर निकलती है यमुनोत्री से, वो गंगोत्री था, ये यमुनोत्री है, यमुनोत्री रिवर से निकलती है। यमुनोत्री रिवर के रिवर नहीं, यमुनोत्री ग्लेशियर के आपको कहां से मिलेगा, यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूंछ से मिलेगा। ये पर्टिकुलरली एक और छोटा ग्लेशियर है जहां से आपको यमुना नदी देखने को मिलेगी, बंदरपूंछ ग्लेशियर। अब दूसरा पूछ रहा है ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है चेमा युंग डुंग ग्लेशियर, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, ये आपको मिलेगा तिब्बत, यानी कि कैलाश के पास, माउंट कैलाश के पास, मानसरोवर लेक के पास, यहाँ पे आपका आंसर आता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। झेलम नदी कहां से निकलती है, झेलम नदी निकलती है आपका वेरीनाग, ये स्प्रिंग है, हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी का स्रोत है वेरीनाग। ये कहां मिलेगा आपको, पीर पंजाल रेंज में, कहां पे, श्रीनगर में, ये भी आप याद रखेंगे। ओरिजिन ऑफ बेतवा रिवर, ठीक है, ये जो बेतवा रिवर है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो गया आपका विंध्याचल पर्वत में, विंध्याचल माउंटेन रेंज में आपको ये देखने को मिलती है। विंध्याचल, विंध्याचल क्या है, विंध्याचल का मतलब है भारत को दो भागों में यानी कि नॉर्थ और साउथ में काटने वाला एक तरीके से माउंटेन रेंज कौन सा है, विंध्याचल है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ कावेरी, कावेरी नदी कहां से निकलती है, कावेरी नदी क्या है, लाइफ लाइन ऑफ साउथ, लाइफ लाइन ऑफ साउथ, पीने का पानी, बहुत चीजें यहां से मिल जाती है कावेरी नदी से, इसलिए साउथ की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, पेरिनियल, पूरे वर्ष भर चलती है, कभी सूखती नहीं है कावेरी नदी, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पे आपने इसी का याद रखना है, ब्रह्मगिरी हिल्स, ब्रह्मगिरी हिल्स आपने याद रखना है। दूसरा आपने याद रखना है कावेरी निकलती है कुर्ग डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, कावेरी निकलती है आपकी कुर्ग डिस्ट्रिक्ट से। तो कैसे कावेरी, कैसे कुर्ग, कर्नाटक, कैसे कावेरी, कैसे कुर्ग, कैसे कर्नाटक। द ओरिजिन ऑफ नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश में एक जगह का नाम है दैट इज अमरकंटक, अमरकंटक, अमरकंटक का प्लेट्यू भी है, अमरकंटक का पहाड़ भी है, अमरकंटक का जंगल भी है। तो अमरकंटक से ही एक और नदी निकलती है इसके साउथ पार्ट से, एक तरीके से एक नॉर्थ से निकलती है और एक साउथ से निकलती है। नॉर्थ से निकलती है सोन और साउथ से निकलती है नर्मदा। ये नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक मध्य प्रदेश से, अमरकंटक एक
पर्टिकुलरली एरिया का नाम है। सतलज नदी कहां से निकलती है? सतलज नदी जो निकलती है, एक मिनट में इसे मिटा लेता हूं। सतलज जो रिवर है, ये सतलज रिवर पर्टिकुलरली निकलती है कैलाश माउंटेन से ही। आपको पता है 3 जो नदियां अभी तक कैलाश माउंटेन से बता चुका हूं, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, और ये सतलज नदी कहां से निकलती है? ये निकलती है राकसताल। ये हो गया आपका राकसताल, यानी कि राक्षस लेक भी बोलते हैं इसको, मानसरोवर लेक के पास है कैलाश माउंटेन में, तो वहां से सतलज नदी निकलती है। अगला है ताप्ती रिवर का, जो ये ताप्ती रिवर है इसका ओरिजिन, ताप्ती नदी कहां से निकलती है? ताप्ती और नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी है जो एक तरीके से वेस्ट ईस्ट से आती है और वेस्ट में जाती है। नहीं तो आपने देखा कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, ये सब कहां से? वेस्ट से निकलकर ईस्ट, यानी कि आपको अंडमान सी में, बे ऑफ बंगाल में क्या मिल जाएंगे? ड्रेन, यहाँ पे उनका वहां पे गिर जाती है। लेकिन नर्मदा और ताप्ती एकमात्र ऐसी नदी है ईस्ट की जो कहां पे आती है? अरेबियन सी में आकर गिरती हैं। तो ये ताप्ती रिवर निकलती है बैतूल डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, तो ये यहां से निकलती है। अगला आता है आपका विच रिवर इज कॉल्ड सौरव ऑफ बिहार। बिहार का शोक हम किसे कहते हैं? दैट इज कोसी नदी, क्योंकि ये हर साल बाढ़ लेके आती है। अभी भी आपको पता है वहां पर पिछले महीने आपने कोविड के टाइम पे भी वहां पे बाढ़ देखी थी, तो वहां पे ये सिनेरियो रहता है, कोसी हमेशा क्या लेके आती है? बाढ़ लेके आती है, इसीलिए कहते हैं। विच इज द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर। वेस्ट फ्लोइंग रिवर का मैं अभी कंसेप्ट आपको सिखा रहा था। वेस्ट फ्लोइंग का मतलब क्या है? जैसे ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ। तो ईस्ट से जो वेस्ट जाएगी ये होगी वेस्ट फ्लोइंग। तो सबसे ज्यादा जो लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है दैट इज नर्मदा। ठीक है, और ये जो नर्मदा है इसकी जो लंबाई है 1312 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर में हो जाएगा आपका नर्मदा। 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो कि अमरकंटक से निकलती है, गुजरात में जाकर ये कहां पे मिल जाती है? अरेबियन सी में गिर जाती है। अच्छा, अगला आएगा लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। भारत की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर दैट इज गंगा। गंगा 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। देवप्रयाग से शुरू होकर कहां पे गिर जाती है ये? फिर बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा है, और ये ब्रह्मपुत्र से मिलकर, यानी कि ब्रह्मपुत्र यानी कि जमुना, उससे मिलकर ये कहां पे गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल में। ब्रह्मपुत्र कहां से निकलती है, या फिर ब्रह्मपुत्र ये बोल रहे हैं कहां से एंटर होती है भारत में? तो ये जगह पूछी गई है CDS 2 में। 2019 का पेपर हुआ था कि ब्रह्मपुत्र भारत में कहां से एंटर करती है? यू शेप में। तो ये जो ब्रह्मपुत्र है ये अरुणाचल प्रदेश का जो ऐसा वाला एरिया है, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली यू शेप में ये भारत में एंटर करती है, और इस क्षेत्र का नाम है नामचा बरुआ। ये नामचा बरुआ आपने याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नामचा बरुआ से क्या होती है? एंटर करती है भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो गाइज ये थे हमारे कितने? 25 क्वेश्चन। तो ये 25 क्वेश्चन मैंने आज डिस्कस करे। 25 क्वेश्चन में और डिस्कस करूंगा कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है और उनसे रिलेटेड आपको कौन से क्वेश्चन चाहिए, आपने मुझे कमेंट में बताना है। मैं उसका वीडियो लाने की जल्दी कोशिश करूंगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।